हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी कि हमारा लंग्स, जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। ये फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स होता है। इस प्रकार सांस बॉडी के अंदर लेकर पहुंचता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ग्राम का ये लंग्स एक जोड़े के रूप में एक एयर बैग की तरह होता है और ये लंग्स हमारे रिब केस यानी कि पसलियों के हड्डियों के अंदर रहता है और इन्हीं लंग्स के बीच में स्थित होता है हमारा हार्ट्स। तो चलिए एक बार फेफड़े के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, फेफड़ा बना होता है कई सारे स्पेशलाइज्ड सेल की तरह, जो कि एक स्पंज की तरह संरचना वाला होता है। और इन लंग्स में राइट लंग्स 3 लोब में होता है और वहीं लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब होता है। ये फेफड़ा श्वास नली द्वारा हमारे नाक से जुड़ा होता है। सबसे पहले नाक होती है, फिर उससे जुड़ा होता है फेरिंक्स, जो कि कनेक्ट रहता है इस बिंड पाइप से, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। और ये बिंड पाइप लंग्स तक आने में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, जहाँ ये फेफड़ों में पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाते हैं बहुत सारी शाखाओं में। इन जड़ जैसी शाखाओं के बीच एक गोल बॉल जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। और ये जड़ जैसी संरचना होती है फेफड़ों के अंदर। तो अगर हमें ये जानना है कि फेफड़ा काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य सांस कैसे लेता है। तो देखिए, फेफड़ों द्वारा सांस लेना एक मायने में देखा जाए तो अनैच्छिक क्रिया है। मतलब अगर हम चाहें भी तो इस क्रिया पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकते। और फेफड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब देखो, फेफड़ों के नीचे एक डोम शेप का आर्गन होता है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स होता है बिना हमारे प्रयास के ही। जब ये रिलैक्स होता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तब लंग्स रिलैक्स होता है। जब लंग्स रिलैक्स होता है तब हम एयर अंदर लेते हैं, और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तब एयर हम बाहर निकालते हैं। तो चलिए हम फेफड़ों के कार्य को शुरुआत से देखते हैं। तो देखिए, पहले तो डायाफ्राम के सिकुड़ने से लंग्स फैलता है, जिसकी सहायता से नाक सांस यानी एयर को भी अंदर की ओर लेता है, जो कि नेसल कैविटी से होते हुए श्वसन क्रिया में शामिल हो जाती हैं। आप देखते हैं कि नाक के अंदर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब नाक से वायु को अंदर की ओर लेते हैं तो इस एयर में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया और पैथोजन होते हैं, और नाक में मौजूद ये चिपचिपा पदार्थ, जिसे म्यूकस भी कहते हैं, अपने अंदर इन वायरस बैक्टीरिया को चिपका कर शरीर के अंदर जाने से रोक देता है। और फिर ये एयर फेरिंक्स में जाता है, वहाँ से फेरिंक्स और फिर बिंड पाइप से होते हुए पहुँचता है ट्रैकिया में। और जब ये एयर ट्रैकिया में पहुँचती है तो वहाँ पर भी कुछ चिपचिपा पदार्थ होते हैं म्यूकस की तरह, और इस पदार्थ में भी बहुत सारे वायरस तथा बैक्टीरिया मारे जाते हैं। और ये फिर विंड पाइप से होते हुए 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और फिर इन 2 भागों में बटी शाखाओं को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई एक स्पंज जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर में पेड़ों की जड़ की तरह फैल जाता है, जहाँ पर नाक से O2 सहित एयर फेफड़े भर में फैली हुई चीज़ों की जड़ों वाली शाखाओं में फैल जाती है। और इन जड़ जैसी शाखाओं के अंत में एक गोल बॉल की तरह छोटे छोटे एयर बैग जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मेनली ब्लड कैपिलरीज चिपकी हुई रहती हैं। जब एयर एल्वियोलाई पर आती है तो वहाँ से O2 के मालिक्यूल चिपके हुए ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, और फिर ये ब्लड मनुष्य के हृदय की तरफ बढ़ता है। अब जहाँ से पूरे शरीर में ये ब्लड फैल जाता है, पर जब एयर की O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है तब उसी समय ब्लड में मौजूद CO2 गैस डिफ्यूज़न के द्वारा एल्वियोलाई में चला जाता है, जहाँ से लंग्स इन CO2 गैसेस को शरीर से बाहर निकाल देता है। नाक द्वारा जब हम गैसेस को एक्सहेल करते हैं तो यही CO2 गैस ही होती है, जो कि मेनली वेस्टेज होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि लंग्स कैसे काम करता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि एयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेनली O2। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लंग्स के बारे में कुछ और जानते हैं तो वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।